नमस्ते दोस्तों, डिजिटल कोर्स के इस 7th नंबर के मॉड्यूल में शॉर्ट वीडियोस के आपका हार्दिक स्वागत। चलिए, एनी काइंड ऑफ द होलसेल, एक आदमी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता। दिस इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। आपको एक टीम रखनी पड़ती है जहाँ पे आपको सेल लेके आने के लिए सेल्स पर्सन रखने पड़ते हैं। तो आपको सेल निकालने के लिए सेल्स टीम को ट्रेन करना जरूरी है। सेल्स ट्रेनिंग बहुत ही अहम है, इसलिए आपकी टेरिटरी में जो भी आपका एरिया जहाँ से सेल लेके आ रहे हैं वो सेल किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं आपके ऑर्डर बॉयज, ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। फ्रॉम डे वन आपकी जो भी टीम है वो सारी परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब एक ट्रेंड होनी चाहिए। ये ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सेल्स टीम को किस तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं। कोई भी रिटेलर ऑर्डर कब ज्यादा देता है, जब उसकी ऑर्डर आप फास्ट फुलफिलमेंट करते हो। तो फास्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट ये भी एक अहम टॉपिक है। और उसके बाद एक स्किल्स जरूर ये आपको फार्मा होलसेल में जो आपको ग्रोथ लेके आएगी, आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का दोनों की ग्रोथ होगी, वो है लीडरशिप स्किल। तो वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये तीनों टॉपिक के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सभी को मालूम है कि कितने तरीके के सेल्स पर्सन होते हैं। एक तो आप फार्मा होलसेलर जो रखता है वो सेल्स पर्सन होता है, और साथ में कंपनी रखती है। जो एलोपैथी कंपनीज होती है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी उनके होते हैं, वो एक सेल लेके आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। या फिर एफएमसीजी में भी ऑर्डर बॉयज होते हैं जो भी कंपनीज के अपॉइंट किए हुए होते हैं, तो वो भी सेल लेके आते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, वो सेल लेके आते। लेकिन इतना ही इनफ है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास सेल्स पर्सन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे कंपनीज के लोग मुझे ऑर्डर दे देंगे, और साथ में मेरे जो कनेक्शन के अच्छे लोग हैं वो तो आएंगे, और रोज का मेरा मार्केट में शॉप है तो वो वहीं से ऑर्डर आ जाएगी। तो इतना इनफ है मेरे लिए। इतना इनफ क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन है। आप जिस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो उसी कंपनी के एक अकेले डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। सेल्स पर्सन कहीं पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। स्पेशली एफएमसीजी में क्या होता है कि कंपनी के जो ऑर्डर बॉयज रहते हैं वो उनकी पेमेंट कंपनी करती है और वो ऑर्डर भी ज्यादा जनरेट करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में होता है। आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप ट्रेड कटिंग कर रहे हो एफएमसीजी में तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता कंपनी की तरफ से। इसके लिए आप खुद ही वहां पे सेल्स पर्सन रखोगे या फिर खुद जाके ऑर्डर जनरेट करोगे। तो एलोपैथिक में भी ऐसा है। अगर कई कबार क्या होता है कि पर्सनल ऑर्डर बुकिंग क्रेडिट पे होती है, एक थोड़ा क्रेडिट भी देना पड़ता है, कई कबार डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास अपडेटेड स्कीम होनी चाहिए और कुछ पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। क्रेडिट देते हैं तो उतने दिन की साइट होनी चाहिए, और डिस्काउंट देते हैं तो इतनी अमाउंट होनी चाहिए बिलिंग की। तो इस तरीके से अगर पॉलिसी होती है तो वो सारे लोगों को पता चल जाएगी। सेल्स की जो पर्सन है आपके, जो भी आप ऑर्डर बॉयज रखने वाले हो, उनको एक पहली बार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है। आपके एज ए फार्मा होलसेलर आप कर रहे हैं तो आपके यहाँ कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने कितने प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, कौन सी कंपनीज के सेल कर रहे हो, और उसमें कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपके पास, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। एफएमसीजी में वेरिएंट ज्यादा होते, ठीक है, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। एलोपैथिक में आपको ट्रेन करना है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की रेंज, प्रोडक्ट्स के स्कीम्स और रेट, इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है। जेनरिक में भी ऐसे है, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक एंड सर्जिकल्स में भी ऐसे है। सर्जिकल्स में आपको रेट के बारे में और जेनरिक के रेट के बारे में आपको आपके ऑर्डर बॉयज को पहले से ही अपडेटेड रहना पड़ता है। सर्जिकल होलसेल है आपका, तो हॉस्पिटल्स में आपको रेट के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको वहां पे डील करने के लिए रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों काम करते हैं? अच्छा, अब मैं मेरी बात बताता हूं। जब मैं अल्केम कंपनी में था तो हम 1 मंथ का एक टेरिटरी का 1 CR का टर्नओवर करते थे, क्योंकि हमें उस पे इंसेंटिव 1 लाख तक मिलता था। इसके लिए रात को 12-12 बजे तक भी हम काम करते रहते थे। कई कॉल बहुत रात को रहते थे, कई कॉल सुबह जल्दी भी होते थे, लेकिन काम करते थे बिकॉज हमें मालूम था कि आगे कुछ आने वाला है जिससे हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही ऑर्डर बॉयज को भी आपको इंसेंटिव देना है। ऑर्डर बॉयज को आपको और भी कुछ कमीशन बेस पे भी, अगर कोई ऑर्डर बॉयज रखते हैं कमीशन बेस पे, कैसे बहुत सारे मेडिकल के खुद के ऑर्डर बॉयज होते हैं, ठीक है, जो पे रोल पे काम करते हैं, उनको आपके पास खींच सकते हैं आप।
वहां पे क्या करेंगे, आप कुछ परसेंटेज पे आप उनको पेमेंट देंगे। मतलब मंथली जितना सेल होता है उससे 1%, 1.5% या 2% मैक्सिमम आप उनको आप दे सकते हैं, मतलब कमीशन दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग आपके यहाँ भी ऑर्डर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको और सेल बढ़ाना है, आपकी सेल्स टीम को भी ट्रेन करना है, और साथ में आपको कहीं कहीं से सेल्स पर्सन मिलते हैं क्या, जहां से ऑर्डर जनरेट होती है वो ढूंढने और वहां से सेल लेके आना है आपको। और जब आप ऑर्डर बॉयज आप रखते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंटली उनको कितनी जरूरत है ये देखिए। बहुत ऑर्डर बॉयज है ना, काम करते हैं सिर्फ मतलब काम करना इसलिए करते हैं, मतलब उनको पेमेंट चाहिए तो ठीक है, महीने में पेमेंट की डेट ही देखते हैं, लेकिन काम नहीं करते। ऐसे लोगों को रखना नहीं है जिनको सच में जरूरत हो, इवन तो उनका नॉलेज कम हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेनिंग से उनको सुधार सकते हैं नॉलेज, लेकिन जरूरत होनी बहुत जरूरी है। तो ये तो सेल्स टेरिटरी मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया। अब बात करता हूँ स्पीड अप ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब ऑर्डर आपको फुलफिल करनी है, कोई भी रिटेलर ऑर्डर देता है तो उसी दिन इसको डिलीवरी होनी चाहिए, और उसको रेट भी बेस्ट मिलना चाहिए उसमें, और स्कीम प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हर एक रिटेलर के पास अभी सॉफ्टवेयर है। तो एक रुपए का भी आपको डिफरेंस मिल गया तो वो उसमें सॉफ्टवेयर में दिखता है, और फिर वो आपको बोलेगा या फिर ऑर्डर आपको देगा नहीं, ऐसे होता है। इसके लिए आपके पास अपडेटेड स्कीम्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स अपडेटेड। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर खुद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बना के, और वहां से ऑर्डर जनरेट करते हैं, जिसके मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाए, जहां पे फार्मा रैक नाम का सॉफ्टवेयर है जो हमारे यहाँ के होलसेलर यूज करते। वहां पे मैपिंग होती है रिटेलर की, और वहां से ऑनलाइन ऑर्डर रिटेलर ऑर्डर देते, और वहीं से डिलीवरी उसी दिन सेम डे होती है। मतलब कभी भी रिटेलर ऑर्डर दे सकता है, स्टॉक देख सकता है कि नहीं, रेट क्या है, बिलिंग कितना होगा, सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाती है। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी यूज करके स्पीड अप करना है आपको ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि टेलीफोनिक में कई कबार आपको कॉल नहीं लगता है, एक कॉल 2-3 कॉल ऑर्डर के लिए चालू होते हैं, सारे लोग एक ही बार ट्राई करेंगे तो एक ही का लगेगा। तो इस तरीके से बाकी लोगों ने किस तरीके से ऑर्डर देनी चाहिए, तो ये ऑनलाइन एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तो ये आप ये मैंने पॉइंट बताया, बाकी बहुत सारे पॉइंट मैंने डिजिटल कोर्स में कवर किए। तो इसके बाद एक मैंने पहले ही बताया था, एक क्वालिटी बहुत जरूरी है जब आप ग्रोथ करना चाहते हो ना फार्मा होलसेल में, तो वो है लीडरशिप स्किल। पहला लीडरशिप स्किल में पहला पॉइंट है, आपको मॉनिटर करना है, आपकी टीम को मॉनिटर करना है, आप किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है, क्या गाइडेंस चाहिए क्या, क्योंकि सेल्स ट्रेनिंग जब देते हैं ना, तो सेल्स ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत सीरियस होकर ये सेल्स ट्रेनिंग दे, क्योंकि लोग एक ट्रेन हो जाएंगे तभी आप ऑर्डर बहुत जल्दी अच्छे से निकाल देंगे। ठीक है, अगर उनको बोला गया कि किसी भी और काउंटर पे ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं आती है तो वो किस तरीके से जनरेट करनी है, तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके लिए पहले आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और आपकी एनर्जी आपके सारे लोगों में बढ़ती है। अगर कोई भी खुद मालिक ही मोटिवेट हो तो लोग बाकी के जो सर्वेंट है वो सारे मोटिवेट होते और वो काम पे लग जाते हैं। वो आपकी टीम है, आपकी मैन पावर है, आपके सोल्जर्स हो, तो वहां से ऑर्डर जनरेट करने, इवन दो ऑर्डर बॉयज हो गए, मैनेजमेंट की टीम हो गई या फिर अकाउंटेंट की टीम हो गई, जो भी है वहां पे अगर आप मैनेजमेंट के लिए मैनेजर एक रखते हो तो वो भी आपके भरोसे का आदमी होना चाहिए। आपकी खुद की मॉनिटरिंग वहां पे होनी चाहिए, ये एक बात है। इसके बाद आपको टीम को मोटिवेट करना है। कभी कभार ऑर्डर जनरेट नहीं होती, सीजन ऑफ होता है, यहाँ पे लोग डिसमूड भी होते हैं, तो ये बहुत जरूरी टाइम है। आपको नंबर ऑफ मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तभी आप 12 महीने आपकी पूरी टीम एंगेज हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी जगह से आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, B2B बिजनेस मॉडल से कर सकते हैं, और बहुत सारी जगह से आप कर सकते हैं। वो आपको ढूंढने, वो मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जिससे 12 महीने आपका बैंक बैलेंस भी कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहेगा, और साथ में आपकी टीम भी कंटिन्यूअसली काम करते रहेगी। अगर आप उनका और भी ख्याल रखते हैं, मतलब क्या, एक इंसेंटिव भी उनको देते हैं, दिवाली में कुछ और बोनस देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह होते हैं उनके, या फिर कई कबार बहुत सारे होलसेलर क्या करते हैं, रिटेलर्स को ट्रिप पे भेजते हैं साल में एक बार या 2 साल में एक बार। तो इस तरीके से अगर आप उनको आदमियों को संभालते हैं ना, तो आदमी आपके लोग आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये एक चीज लीडरशिप की होती है, क्योंकि लीडर्स को मालूम होता है कि उनको क्या चाहिए। हर एक जो भी आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है वो उनका माइंडसेट अलग होता है। किसी का माइंडसेट ये होता है कि आज का दिन किस तरीके से निकल जाए, किसी का माइंड ऐसा होता है कि आज कुछ सीखूं मैं, किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि आज कुछ फैमिली की जरूरत है मैं पूरे करूं। तो आपको उस तरीके से बोलना है, उस तरीके से बिहेव
बिहेवियर करना है। पेमेंट तो सबको आप दे ही रहे हैं, लेकिन उनसे बिहेवियर बहुत ही जरूरी है। तो ये चीजें आपको सीखनी है। उसके साथ आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखनी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपके यहाँ मेडिसिन जो है ना, वो मेडिसिन आप जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहाँ पे कई कबार क्या होता है कि एक मेडिसिन एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा जाता है और दूसरे एरिया में बहुत कम जाता है। उस एरिया में ऑर्डर बहुत ज़्यादा लगाइए। कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए हर एक एरिया में डिमांड रहती है, ठीक है। वो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जान सकते हैं, रिटेलर से खुद से कनेक्शन लेके जान सकते हैं, या फिर खुद मार्केट एनालिसिस करके जान सकते हैं। लेकिन आपको जानना ही होगा, लोगों तक पहुंचना होगा, कौन सा ब्रांड कहाँ तक जाता है, कितना जाता है, ये देखना होगा। एक खुद की कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है ना, वैसे ही आपकी भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम रखिए आप खुद के होलसेलर पे, जहां से आपका सेल अच्छी तरीके से मूव होता रहेगा और डंपिंग बिल्कुल नहीं होगी। और कई कबार ट्रेड कटर क्या करते हैं मालूम है क्या, उनको 8% मिलता है ना, वो 6% डिस्काउंट से देते हैं स्टॉक पे कि कई कबार रिटेलर्स को, लेकिन उनकी ऑर्डर लैक्स में होती है, 1 लाख 2 लाख डेली की। ऐसा अगर होता है ना तो वो स्टॉक लेके आते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से और डायरेक्टली रिटेलर को देते और कमीशन कम मिलेगा, ठीक है, परसेंटेज 1 या 2% मिले, लेकिन उनकी ऑर्डर ज्यादा जाती है। इस तरीके से भी एक्टिविटी करते हैं। कैसे सेल करना ये आपके ऊपर निर्भर रहता है। आपके लोगों पे ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट होना चाहिए, उनका भी ट्रस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर लीडरशिप स्किल जनरेट कर पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ ही पाती जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं मॉड्यूल नंबर 7 में हमारे डिजिटल कोर्स के। यहाँ पे मैंने कम 10% ही बताया, ये सारे पॉइंट्स मैंने इन डेप्थ और सिंपल लैंग्वेज में हमारे डिजिटल कोर्स में कवर किए। तो उस डिजिटल कोर्स अगर लेना है तो क्या करना होगा, तो उसकी फीस क्या है, ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वो देख सकते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाए, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए, वहां पे इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो किस तरीके लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।